ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 45वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त हो वहां गया। काम के बाण से बिंधे हुए उस दैत्य ने वीरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर वीरक के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक काम अग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। वीरक ने पाषाण वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस वीरक के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर वीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड्ग के चूर चूर हो जाने पर दुखी तथा विस्मय रहित वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वे दैत्य अनेक शस्त्रास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन, बलि, हजारों भुजाओं वाला बाण, भजी, कुंभज, शंभर एवं व्रत आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव के गण वीरक ने पराजित कर दिया। उनके दो टुकड़े कर दिए। बहुत से दानवों के मर जाने पर और कुछ के शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। मेदा, मास, पीव से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुधिर के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय वीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने दाक्षायणी को सांत्वना देकर कहा, हे प्रिय, मैंने पूर्व में जिस कठिन महापाशुपत व्रत को किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिवजी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मा दैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ। यह किसी पुण्यनाशक ग्रह का ही प्रभाव है। हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूंगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित तथा शोक विहीन रहना। सनत कुमार बोले, इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने शृंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे। जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं हैं, उसे उन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न पार्वती मंदर पर्वत पर स्थित हो सदाशिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र वीरक ही उनकी रक्षा करता था। इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आ गया। उसने भोजन पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों को साथ लेकर 505 रात दिन वीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड्ग, बर्छी, भिंदीपाल, गदा, भुषुंडी, अर्धचंद्रमा के समान वितस्ती मात्र तथा कछुए के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों, तीक्ष्ण त्रिशूलों, परशु, तोमर, मुदगर, खड्ग, गोले, पर्वत, वृक्ष,
तथा दिव्यास्त्रों से उस वीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेश मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। वीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मुहूर्त मात्र के लिए वीरक को आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि यह भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहा है, गुफा में स्थित देवी ने भयपूर्वक सखियों के साथ ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नाग तथा गुह्यक पर्वतराज की पुत्री की गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष प्रवेश में जाना निषिद्ध है, इसलिए वे स्त्री समूह के रूप में एकत्रित हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुई तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबिनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकालीन प्रचंड मेघ के समान घोष वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेरियां और शंख बजाए गए। अद्भुत तथा प्रचंड पराक्रम वाला वीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मी, क्रोध से युक्त चित्त वाली गौरी, अपने हाथों में शंख, गदा, चक्र तथा धनुष धारण की हुई नारायणी, हाथ में लांगल, दंड लिए कांचन के समान वर्ण वाली वयोमालका तथा हाथ में हजारों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को लिए हुए इंद्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। हजार नेत्रों वाली, युद्ध में निश्चल रहने वाली, अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित ना होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए हुए उग्र याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर नृति शक्ति आई। वरुण का पाश हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तोयालिका निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली कुरूपा, नख रूप आयुध वाली नाग के समान भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित, भय से व्याकुल, फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातर हो गई। उसके बाद ब्रह्मानी आदि सभी देव शक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में यह विचार कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। उस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की और विष्णु की संभावना करके यम की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्य के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिवजी भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकर महायुद्ध किया। उस समय सिर झुकाकर सदाशिव को प्रणाम करके
पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नतापूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने उन हजारों स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया। उसके बाद नीति में विचक्षण उस असुर ने गौरी एवं गिरीश को संग्राम भूमि में ना देखकर शिवजी के पास विधस नामक अपना दूत भेजा। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से शतविशत शरीर वाले उस दैत्य ने शिवजी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभु, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि तुम्हें स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इस रूपवती युवती नारी को शीघ्र त्याग दो। प्राय आप तपस्वी को अंतःकरण को भूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए, मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः तुम तपस्वी मुनि नहीं हो किंतु शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल पहुँचाता हूँ। सनत कुमार बोले, दूत के मुख से ये वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के मद को नष्ट करने वाले कपाल माली महान त्रिनेत्र शंभु शोकाग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिवजी बोले, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और उससे कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इस पृथ्वी पर जो अशक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत दैत्य आ जाए, मैंने यह निश्चय किया है। अशक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है, अतः उनके लिए जो विहित हो उसे करें, और मुझे भी जो करना है उसे मैं करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, शिवजी से यह वचन सुनकर वह विधस भी प्रसन्न होकर वहाँ से निकल पड़ा और उसके बाद गर्जना पूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।